हमारी माँ नर्मदा का महत्व कौन नहीं जानता। नर्मदा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है और आप तो ये जानते ही हैं कि नर्मदा में एक बार स्नान करने से और शिव जी के पूजन करने से समस्त पापों का विनाश होता है। अर्थात हमारी माँ नर्मदा बहुत ही पुण्यदायी है। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है अध्याय 8। लीजिए सुनिए। नर्मदा मैया की जय। 8वां अध्याय। बक कल्प उत्पत्ति वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच। नष्टे लोके पुण्यश्चान्ये सलिलेन समावृते महार्णवस्य मध्यस्थो बाहुभ्यामन्तरम जलम। मार्कंडेय जी बोले, एक समय पुनः प्रलय काल में लोकों के नष्ट होने पर जलमय महासमुद्र के बीच स्थित हुआ। मैं हाथों से वहाँ तैरने लगा। राजश्रेष्ठ, देवताओं के 100 वर्ष पूर्ण हो गए थे। मैं थक भी गया था। तब महासागर से पार उतारने वाले भगवान शंकर का मैं ध्यान करने लगा। ध्यान करते हुए मैंने हर श्रृंगार मीन्स पारिजात, कुंद, पुष्प, चंद्र के समान या गो दुग्ध जैसे श्वेत वर्ण वाले एक श्रेष्ठ बड़े बक पक्षी को देखा। देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। इस भयंकर महासमुद्र में यह पक्षी कहाँ से आया? भुजाओं से तैरते हुए अथकित सा उस बक को मैंने पूछा, इस समुद्रमय जगत में पक्षी रूप धारण कर उपस्थित हुए आप कौन हैं? दिव्य योग स्वरूप सर्व समर्थ मुझे मोहित से करते हुए घूमने वाले आप कौन हैं? यह सब मुझसे कहें। वह बोला, वत्स, मैं तो ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैंने ही सारे जगत का संहार किया है। क्या तुम नहीं समझते? इस समुद्र में पड़े हुए तुम्हें देखकर मुझे दया आ गई, इसलिए मैं वहाँ पक्षी का रूप धारण कर तुम्हारे सामने आया हूँ। इस प्रकार समुद्र में तुम दुखी होकर क्यों घूम रहे हो? ब्राह्मण, तुम शीघ्र ही मेरे पंखों में प्रवेश करो, जिससे कि तुम्हें विश्राम प्राप्त हो। देव के द्वारा ऐसा कहने पर, हे राजन, जब मैं जल में घूमता हुआ उस देव के पंखों में छिप गया। हजारों युगों के अनंतर मैं समुद्र के मध्य में पड़ा हुआ भी थकावट से हीन रहा। तभी मैंने सहसा दशों दिशाओं में कुछ नुपुरों की ध्वनि से मिश्रित अद्भुत उत्तम शब्द हुआ। इस समुद्र का संपूर्ण जल सहसा मिट गया। ये क्या है? ऐसा विचार कर मैं 10 दिशाओं को देखने लगा। तभी वहाँ वस्त्र और अलंकारों से भूषित नुपुर धारण किए हुए 10 कन्याएं उन दिशाओं के सामने आई। कोई चंद्रमा के समान, कोई सूर्य के समान कांति वाली तथा घने अंजन जैसी वर्ण वाली, कोई अन्य रक्त कमल के समान छटा वाली थी। अनेक रूप धारण करने वाली, प्रिय दर्शन वाली, अनेक अलंकारों से अलंकृत, सुंदर व्रत वाली वे कन्याएं अर्ध्य पाद्य से मालाओं से बक रूपी श्री शंकर की पूजा कर स्थित हुई। तब वह अद्भुत दर्शन वाला पर्वताकार बक पक्षी सहसा भयंकर समुद्र के जल में प्रविष्ट हुआ। हजारों योजन तक विस्तीर्ण भूमंडल में वह घूमा। तदनंतर पंचरत्नों से युक्त दिव्य स्फटिक मणियों से जड़े सोने के स्तंभों से मनोहर दिव्य भूमंडल में 1000 योजन पर्यंत लंबा और उससे द्विगुणित विस्तृत बावड़ी तथा कूपों से पूर्ण बड़े बड़े भवनों से शोभित उन्नत अट्टालिकाओं एवं कल्प वृक्षों से सुशोभित 7 पताकाओं से युक्त एक श्रेष्ठ पुर को मुनि ने देखा। उस श्रेष्ठ पुर में जो बड़ा रमणीक था, विविध रत्नों से पूर्ण, पताकाओं से उज्ज्वल वेदिका वाले 100 योजन पर्यंत फैले हुए और उससे द्विगुणित चौड़े एक दूसरे रमणीय पुर को देखा। उस संयुक्त पुर के बीच में एक विशाल उत्तम पवित्र जल वाली अनेक रत्न एवं शिला संयुक्त एक नदी दिखाई दी। जिसके तट पर मैंने चमकने वाली बिजली तथा सूर्य के समान कांति वाले इंद्रनील महानील मणियों में सब ओर जड़े हुए, कहीं अग्नि के समान रूप वाले और कहीं इंद्र धनुष के समान कांति संपन्न, कहीं धूमिल, कहीं पीले और कहीं लाल, कहीं सफ़ेद, इस प्रकार अनेक वर्णों से चित्रित अद्भुत दर्शन वाले ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, साध्य, नंदीश्वर, गणेश, सूर्य आदि देवों से घिरे हुए लिंग स्वरूप ईश जो महान तेजोलिंग हैं, उसे मैंने देखा। तदनंतर सभी ओर अलौकिक आभूषणों से भूषित, आंखें बंद किए हुए सोए पड़े देव दानों को भी देखा। फिर कमल पत्र के समान नेत्रों वाली परम सुंदरी वे 10 स्त्रियां कन्याएं उस नदी के जल में स्नान कर मनोहर दिव्य पुरुषों से पक्षी के साथ तेजोलिंग
को विधि पूर्वक अर्ध पाद्य आदि उपचारों से पूजने लगी। पश्चात उसी श्रेष्ठपुर में वे दसों कन्याएं उस दिव्य लिंग की पूजा कर मेघों में की बिजलियों की भांति विलीन हो गई। वह पक्षीराज और स्त्रियां और देवगण सभी अदृश्य हो गए। केवल लिंग ही स्थित रहा, जिसे मैं विस्मित होकर पूज रहा था। तदनंतर दुख से मोहित चित्त होकर मैं वह सब शंकर की माया है यह चिंतन करने लगा। उसी समय दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित मेघों को प्रकाशित करने वाली बिजलियों की भांति संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती हुई श्री सुंदरी कन्याएं पुनः उतरकर दिव्य स्वर्णमय कमलों से अर्चना करके वे अलंकृत कन्याएं शीघ्र ही उस जल में प्रविष्ट हो गई। वे अन्य भी उसी श्रेष्ठ नगर में प्रविष्ट हो गए। मैं तो बार बार श्री शंकर की पूजा करती हुई उस अमर कन्या को देखता रहा। उसी समय मैंने उस कमल नेत्र वाली उस सुंदरी से पूछा, देवी, शंकर का पूजन करने वाली इस पूर में रहती हुई तुम कौन हो? और सारी स्त्रियां जो आई थी वे कहाँ गई? वे देवता भी कहाँ गए? पुण्यशीले महेश्वरी महाभागे, तुम्हें मेरा सादर प्रणाम हो। हे सुव्रते, तुम्हारी कृपा से मैं यह जानना चाहता हूँ कि निष्पापे महादेवी, दया कर तुम मुझसे कहो। तब वह स्त्री बोली, ब्राह्मण, प्राचीन कल्प में मुझे देखकर भी तुम कैसे भूल गए? तुम्हारी स्मृति में मोह न हो, वही कल्प वाहिनी देवी हूँ। रुद्र के शरीर से निकली नर्मदा नाम से प्रसिद्ध हूँ। शंकर जी को पूजने वाली अन्य जिन कन्याओं को तुमने देखा, पक्षीराज से मुक्त जिनके द्वारा तुम यहाँ लाए गए हो, वे हे मुनिश्रेष्ठ, तुम सब उन सब को संपूर्ण दिशाएं समझो और उस बक पक्षी के रूप में वे महायोगी महेश्वर ही हैं, अर्थात शंकर भगवान। इनके द्वारा वह शंकर शिवपुर में लाए जाते हैं। ब्राह्मण, वह महादेव तेजोलिंग के रूप में स्थित है। सुर असुर आदि जगत के गुरु वह शंकर ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि के द्वारा पूजित होते हैं, जिस कारण इसमें चराचर रूपी जगत लय को प्राप्त होता है। उससे पूर्णाचार्यों ने इसे लिंग कहा है। उस ईश ने ही पहले माया से सब देवगण आदि को संक्षिप्त किया है। सब लीन भी हो चुके हैं। अतः लोकेश इस समय वे नहीं दिखते। ब्रह्मा के द्वारा पुनः सृष्टि होने पर वे दृश्य रूप में हो जाएंगे। अतः यही मैं लिंग पूजा करने में तत्पर नर्मदा नाम वाली हूँ। मैं सहस्त्रों युग से रुद्र की दासी हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मण, इन्हीं शंकर की कृपा से तुम भी अमर हो। शिव के पूजन से ही तुम सत्यता सरलता युक्त सिद्ध हुए हो। ऐसा कहकर वह देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और वे कन्याएं तथा बक रूपी महेश्वर भी उस कन्या के वचन सुनकर उस नदी में उतरकर सभी अंतर्ध्यान हो गए। महानदी नर्मदा में विधि से मंत्र पूर्वक स्नान कर तुम भी हे राजन उस लिंग का पूजन करो। उस समय में भी स्नान कर बाहर आने पर राजन मुझे उस लिंग और उस नदी के दर्शन नहीं हुए। बस तभी संपूर्ण वनों रहित यह पृथ्वी सारे लोक में उत्पन्न हुए थे। नक्षत्र चंद्रमा सूर्य के साथ वही आकाश में भी आकाश जो दिखाई नहीं दे रहा था पहले के समान ही रचित हो गया। मैंने भी मन से महेश्वर को नमन तथा पूजन किया। इस प्रकार मनुष्य लोक में सब पापों को दूर करने वाली इस अव्यय नाश रहित श्री नर्मदा को मैंने बक नामक प्राचीन कल्प में देखा। अतः युद्ध धर्म बुद्धि से कार्य करने वाले धर्मपरायण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि द्वारा वह महाभाग्य संपन्न नर्मदा सदा ही पूजनीय है। और जो लोग भक्तिपूर्वक एक बार श्री नर्मदा के जल में स्नान कर श्री शंकर को पूजते हैं, वे निश्चय ही अपने सब पापों को विनष्ट कर देते हैं। इति श्री 8वां अध्याय समाप्त। नर्मदा मैया की जय।